हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक हर बार चेंज करती हूँ ताकि एक ही चीज़ आपके सामने ना आए। ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जीज में उसका आ जाएगा जो भी है, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका, गॉड गाइडेंस क्या होगी। ठीक है, तो डियर कलेक्टिव एनर्जीज हैं। इंट्रो में मैं बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इंट्रो सुनते ही नहीं हैं, तो मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कड़वे कड़वे कमेंट आते हैं, तो मुझे समझाना मुश्किल होता है। डियर, ये सबकी लाइफ से टोटली कैसे, जैसे किसी ने लिखा है कि थर्ड पार्टी तो चली गई है लाइफ से, आप तो बोल, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो आप मत देखिए, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आपकी लाइफ में है ही नहीं, आप उसको लेके देखोगे क्यों। ठीक है, आप अपने पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखो, करंट फीलिंग्स देखिए। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, इंट्रो ज़रूर सुनिया कीजिए। ठीक है, अब पता नहीं कितने लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, बट प्लीज़ सुना करो प्लीज़। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, पूरी तरह आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। ये भी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होता है, कईयों के साथ 100% भी रेजोनेट करती है। ठीक है, डिपेंड करता है डियर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, करंट एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की। वन मोर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी, हैरोफेंट एंड बॉटम से लवर्स। ठीक है, डेविल, उसके बाद हैंगमैन, उसके बाद एम्प्रेस। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ थर्ड पार्टी की लाइफ में मैरिड लाइफ है और एक तरफ लव लाइफ है। बहुत हद तक पॉसिबल है, जो लोग अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि देखिए, जो लोग बच्चों के लिए देख रहे हैं कुछ अलग रिश्ता है, कपल की एनर्जी से हट के अलग रिश्ता देख रहे हैं थर्ड पार्टी, तो उनकी खुद की मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में एक तरफ खुद की शादी है और एक तरफ जहाँ भी अट्रैक्शन है थर्ड पार्टी को। ओके, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये कई बार कर्मा को शो करता है, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी। कई बार जो सेंडर है, अगर उसने कोई ब्लैक मैजिक, कोई ऐसी एनर्जी सेंड की है, कोई नेगेटिविटी सेंड की है, या इवन ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ ना हो, बट कोई भी नेगेटिविटी है ना, किसी का चाहे कान ही भरे हों, तो वो नेगेटिविटी भी वापस आना, बैक आना, ये भी डेविल को शो करता है। क्योंकि जो डेविल की एनर्जीज है ना, उनको देखो, अगर जिस चीज़ के लिए भेजा गया है आगे, अगर वो चीज़ रिसीव नहीं होगी तो वो वापस जाएगा। ठीक है, इसीलिए डेविल का सहारा कभी मत लीजिए। इन हैंगमैन का सिचुएशन है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी भी ऐसा लग रहा है, जो चीज़ें आपके ऊपर बीती हैं ना, वो थर्ड पार्टी के ऊपर बीत रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसी एनर्जी है थर्ड पार्टी की लाइफ में जहाँ कोई थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, जिस तरफ थर्ड पार्टी प्यार चाह रही है उधर प्यार नहीं मिल रहा, शादी हो रही तो शादी की कमिटमेंट नहीं हो रही, या तो कहीं शादीशुदा है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई हो सकता है कि मैरिड लाइफ में भी कोई कोई आ चुका हो, थर्ड पार्टी की मैरिड लाइफ में भी कोई एंट्री हुई हो। ठीक है, किसी की, ये पॉसिबिलिटी बहुत हद तक है। लवर्स की एनर्जी है, तो बॉटम की एनर्जी है अट्रैक्शन की। ठीक है, चलिए हम कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हैरोफेंट, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, इसकी करंट एनर्जीज को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा। हैरोफेंट क्यों आया है प्रभु, थर्ड पार्टी के लिए हैरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, स्टार्ट करते हैं।
नमः शिवाय। हेरोफेंट क्यों आया है? अगेन फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट ही आया, ठीक है। बॉटम से है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो डियर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी या तो कहीं पे जहाँ पे भी एक मैरिज की कमिटमेंट का वेट कर रही है या ऑलरेडी मैरिड है, तो वो उसके लिए एक ड्रीम सा बनता जा रहा है। जिस तरीके की एक उसने मैरिज सोची होगी या कुछ भी है, तो वो उसके लिए ड्रीम बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जैसे कि कोई मतलब कोई एंट्री हुई है थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो पर्सन की लाइफ में जहाँ भी थर्ड पार्टी एक कमिटमेंट चाहती है मैरिज की या ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे सामने वाला उस तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये थर्ड पार्टी नहीं कर पा रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, या तो यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है खुद की लाइफ में भी, ठीक है। यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है अगर ऑलरेडी कहीं भी मैरिड है तो ये इसलिए हेरोफेंट की एनर्जी आई है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। डेविल किस लिए आया है यहाँ पे? 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर इसको चाहे आप कर्मा बोल लीजिए, चाहे आप इसको ये बोल लीजिए कि एनर्जीज मतलब बैक जा रही हैं सेंडर के पास, जो मर्जी बोलिए, थर्ड पार्टी को जिधर भी इमोशनली एक अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी स्टक हो चुकी है, ठीक है। या तो फाइनेंशियल एनर्जीज, अगर फाइनेंशियली भी वो किसी मतलब कि मान लीजिए कपल है, किसी पे डिपेंड किए करता है, थर्ड पार्टी अगर किसी पे डिपेंडेंट थी फाइनेंशियली भी, तो फाइनेंशियल एनर्जी तो स्टक हो गई है, सामने वाला कोई पर्सन भी आना रुक गया है, इसीलिए हेरोफेंट में ऑन ऑफ की एनर्जी आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एक ऑन ऑफ की एनर्जी स्टार्ट हो गई है। अगर ये मैरिड है थर्ड पार्टी तो भी, और अगर नहीं है मैरिड तो भी, जहाँ भी इसको एक उम्मीद है ना, वहाँ पे थर्ड पार्टी जो है स्टक फील कर रही है अभी, एंड एक एनर्जी ही रुक गई है। या तो थर्ड पार्टी उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रही इंसान के पास, या तो वो इंसान थर्ड पार्टी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। अगर थर्ड पार्टी की फैमिली है, थर्ड पार्टी मैरिड है, तो वहाँ पे भी एक डेविल की एनर्जी क्रिएट हो रही है। देखिए, आप लोगों ने अगर सेंड नहीं की है और थर्ड पार्टी ऑलरेडी सेंड करती है, तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की ही फैमिली को डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि कर्मा के साथ चलता है। ये भी कर्मा को भी आप गिनती में ला सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली बहुत लॉस है यहाँ पे। ये भी आप कर्मा मानो, चाहे आप ये मान लो कि जैसे कि आपको अगर आपका नाश करने के लिए, आपका सत्यानाश करने के लिए कभी कोई चीज़ भेजी गई है, तो वो वापस जा रही है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ओके। हैंग्ड मैन, बड़ी लाचार हो गई थर्ड पार्टी। हैंग्ड मैन, अब ये मुझे नहीं पता, आप लोग जितना पता करने की, क्योंकि कईयों के कमेंट ऐसे आते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जिनके साथ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि अभी तक उनका डिवाइन टाइम नहीं आया है उस चीज़ के लिए। हर्मिट, लेकिन एटलीस्ट खुद को पॉजिटिव तो रख सकते हैं ना आप। टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हैंग्ड है थर्ड पार्टी, बहुत बुरी तरह से अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने जो भी कारनामे किए हैं, ये जो भी किया है, ये किस लिए एनर्जीज में स्टक है, क्यों ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रही है, किस तरीके से बैलेंस कर सकती है थर्ड पार्टी, ये हर चीज़ समझाई जा रही है। अभी इस टाइम क्या है ना, ये अपनी कोशिश तो पूरी कर रही है थर्ड पार्टी चीज़ों को बैलेंस करने की, लेकिन जो बैलेंस करने की कोशिश में भी ये हैंग्ड हो गई है, ठीक है, लटक गई है, चाहे कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि कुछ चीज़ों में इसका मन नहीं मान रहा, कुछ में लालच नहीं मान रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और वो लालच चाहे कैसा भी हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो,
चाहे इमोशनल हो, चाहे ईगो हो कि नहीं मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ठीक है, सामने वाला इंसान, तो ऐसी वाली एनर्जी भी हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बर्डन बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हो, एकदम से कोई कोई ऐसा कोई इशू आ गया हो लाइफ में फाइनेंशियली, कहीं से भी पेमेंट देनी है, कहीं से भी कुछ भी करना है, एकदम से एक लोड आ गया है ना, मतलब समझ रहे हो, एक वर्क लोड हो सकता है, फाइनेंशियली कहीं लॉस हुआ, ये हो सकता है, बहुत एक बर्डन सा है थर्ड पार्टी के ऊपर। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है भोलेनाथ, हर हर महादेव, नमः शिवाय। दी एम्प्रेस क्यों आया है, ओके तो अब तक तो थर्ड पार्टी ने, जो सामने वाला पर्सन है, उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड वाइफ ही हैं ये, जो पर्सन जिन्हें ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो अब जो है ना थर्ड पार्टी कंट्रोल कर नहीं पा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो आप इनकी लाइफ में, अपने पर्सन की लाइफ में एंटर करने वाले हो, या आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, ठीक है, कि मल्टीपल इन दोनों में से किसी के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी वही हो रहा है। अगर आपके पर्सन की ये हैबिट है ना कि यहाँ छोड़ो वहाँ जाओ, वहाँ छोड़ो वहाँ जाओ, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ भी वही हो रहा है, जिस आप थर्ड पार्टी को सोच के बैठे हैं इस वक्त, ठीक है। और अगर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके बेटा है, भाई है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि कोई ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन लोगों के बीच में आई है, जिसके कारण की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू है डियर। द लवर्स, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, द लवर्स। और आप लोग इस चीज़ में गुस्सा मत हुआ कीजिए कि एनर्जीज ऐसी निकल रही हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं रीडर हूँ, जो एनर्जी आएगी मेरे को तो वही रीड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। जिस दिन आपके लिए अच्छी एनर्जी आएगी मैं अच्छी भी बोलती हूँ, बल्कि मेरे को तो खुश होके वो बतानी है आपको, ठीक है, लेकिन आपको झूठा दिलासा देके तो मैं कुछ नहीं कर सकती। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर, ओके। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ थर्ड पार्टी अट्रैक्शन में है, थोड़ा कंट्रोलिंग भी है, और सामने वाला इंसान, पर्सनैलिटी भी अच्छी हो सकती है उस इंसान की, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी और की तरफ अट्रैक्शन में है, मूव ऑन करना चाहती है, लेकिन कुछ कारण से कोई ना कोई प्रेशर है, कोई ना कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कहीं और किसी और के साथ अगर मैरिड है, तो ये हो सकता है कि वो इंसान हो जिसके साथ मैरिड है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे जिस तरफ भी अट्रैक्शन है उस तरफ बढ़ना चाहती है। चलिए अब देखें कि थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन, क्या इरादे हैं उनके। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए महादेव। थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं प्रभु जी, क्या इरादे हैं उनके। सॉरी, थैंक यू। थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या सोच है, क्या इरादे हैं। थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा गिर गए थे। थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है, क्या इरादे हैं। ओके, बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। प्रभु जी,
अच्छा फर्स्ट कार्ड ये था, सॉरी। यही था शायद। पेज ऑफ कप्स, सन, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 9 of swords and 7 of wands, ace of pentacles, page of wands, 6 of swords and बॉटम से है 8 of swords की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट एनर्जी, अगर मान लीजिए सन थी, मान लो सपोज दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा है, अगर फर्स्ट कार्ड सन था तो डियर ये फैमिली इश्यूज में, बच्चों के इश्यूज में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनके जो है थर्ड पार्टी, जिन लोगों के साथ देखो जो एनर्जी रेजोनेट करे वही रखिएगा। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई और है, ठीक है, तो प्लीज वो मत लीजिएगा। ये उनकी बात हो रही है जिनके की हस्बैंड वाइफ है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के बच्चे हैं और वो स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको बच्चे वो नहीं छोड़ सकते और बच्चों के साथ उनका एक अटैचमेंट है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी है। और अगर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पर्सन का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे, मतलब इसको प्यार नहीं बोल सकते, अटैचमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन यस उन्हें किसी भी कारण से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे फिजिकली, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी के कारण इन्होंने कहीं ना कहीं ये खुद ही मतलब आगे वाले को निकलने नहीं दे रहे और फंसाओ भी महसूस, क्योंकि ये ना वहाँ पे भी एक समझ लीजिए कि कंटिन्यू का रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ पे भी ऑन ऑफ का रिलेशनशिप है। जब ये बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, भाग लेते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर भाग लेते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ। जो लोग अपने मतलब जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली हो, मदर इन लॉ है, कोई ऐसा है, तो ये समझ लीजिए कि उनकी लाइफ में क्या है कि वो उनको भी नहीं खोना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी स्टक महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है ना, तो अगर जिसकी तरफ भी जा रहे हैं, चाहे वो रोमांटिक है, चाहे वो मदर है, चाहे वो कोई भी है, ये छोड़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, प्रॉपर वे में नहीं रहना चाहते। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं इनको तो फाइनली वहीं पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रहना नहीं चाहते लेकिन रह रहे, बंधा हुआ महसूस कर रहे, चाहे कुछ भी समझो इसको। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का तो है प्रॉपर अटैचमेंट भी है, लगाव भी है, प्यार भी है। ठीक है, फीलिंग्स हैं इनके दिल में। ओके, तो यहाँ पे अटैचमेंट हो सकता है, मान लीजिए मदर इन लॉ ही हैं तो इनको फुली मतलब है, वहाँ पे प्यार है, लगाव है, और वो इमोशनल होके कहीं ना कहीं उनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर। ये जो एनर्जी होती है ये मैरिज की भी होती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये विक्ट्री की भी होती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की या तो एंगेजमेंट हो चुकी हो या तो मैरिज मतलब हुई हो हाल फिलहाल में, कुछ लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई ना कोई मतलब इनको सक्सेस दिख रही है, उस तरफ कोई विक्ट्री दिख रही है कि नहीं, सामने वाले का मतलब साथ देने से इनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा है, एडवांटेज है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आज की एनर्जी में से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके खुद के पर्सन जो है ना थोड़ा दिल फेंक दिख रहे हैं। जिन लोगों के ऐसे हैं वही देखिएगा, बाकी लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन खुद इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बुरा लगेगा डियर, पर जो एनर्जी से वो मुझे बोलने पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ईश्वर मुझे नहीं छोड़ेंगे ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे।
आप लोगों के जैसे आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों के पर्सन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई बेनिफिट हो सकता है इनका, चाहे जॉब प्लेस एक हो इनका, वर्क प्लेस, चाहे फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो, चाहे मान लीजिए कि अगर ये फैमिली ही है पूरी की पूरी, ठीक है, मदर हैं, सिस्टर इन लो, सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या इनकी खुद की मदर, देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि सबके ऊपर ही फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आई है एकदम से, या कोई प्रॉपर्टी का इशू आया है जिसके कारण कि ये जो इंसान है ये पेन में है उनको लेकर, फाइनेंशियल इश्यूज के कारण। बहुत सारी चीज़ों का इनको पता भी चल रहा है, अच्छा बुरा। देखो ये जो एनर्जी थी ये अलग थी, ये जो एनर्जी है ये अलग है, और ये जो आगे आने वाली एनर्जी है ये किसी और की है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। ईश्वर इनको थर्ड पार्टी के अगर सच नहीं पता है तो वो बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेसफुल भी है कुछ लोगों के पर्सन, जिन लोगों के पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का कोई सच सामने आ चुका है वो लोग स्ट्रेसफुल हैं, परेशान हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी, सेम एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि इनको लगता है कि कुछ फ़ायदा है, या मान लीजिए इनके हस्बैंड या वाइफ की कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या वहाँ से इनको पैसा मिलता हो, या मान लीजिए थर्ड पार्टी रोमांटिक हो और या तो ये पैसा देते हो या तो वो पैसा देते हो, ठीक है। कुछ लेन देन है इन लोगों के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन यस स्टैंड लेते हैं, धीरे धीरे स्लो स्लो स्टैंड लेते हैं, जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ और फिर छोड़ के थर्ड पार्टी को वापस आ जाते हैं। तो इसको ये नहीं बोल सकते यहाँ पे जो ये जो एनर्जी चल रही है ना, थर्ड पार्टी तो बुरी होगी तो होगी, लेकिन आज बहुत हद तक ऐसा भी निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन भी, कुछ लोग हो सकता है कि सबके पर्सन ऐसे ना हो, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सच्चाई वाली बात है ये उन लोगों के लिए जिनके पर्सन जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के पर्सन जानबूझ के, जानते हुए भी थर्ड पार्टी की तरफ खुद बढ़ते हैं, खुद हट जाते हैं, ठीक है। उधर भी ऑन ऑफ की सिचुएशन रखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज में भी यही आ रहा था। हे प्रभु, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच है, क्या इरादे रखते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है, क्या इरादे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। एक रीडिंग करेंगे, इसमें आपके पर्सन की इंटेंशंस ही देखेंगे, ठीक है। इसमें कभी कभी चेंजेस आते हैं। लव यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं कुछ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या इरादे हैं प्रभु जी। 2 शफल लूँगी तो बस। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच, क्या इरादे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। बॉटम से है हेरोफेंट की एनर्जी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो आपके साथ मैरिड हो, सबसे पहली एनर्जी, या फिर आपको मैरिज की कोई कमिटमेंट दे रखी हो, मतलब चाहे दुनिया के आगे ना दे रखी हो लेकिन दे रखी हो। फर्स्ट कार्ड है यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप इनकी जिम्मेवारी हो, ठीक है, ओके। मतलब अगर आपसे शादी हुई है तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए शायद ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता निभा रहे हो जहाँ पे स्पार्क नहीं है, ठीक है। जो आप ढूंढ रहे हो ना प्यार, वो प्यार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उस चीज़ को एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभा रहे हैं, ओके। पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगा, पर जिसके साथ भी रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ी डिफरेंट एनर्जी आई है, ओके। हेरोफेंट एक एनर्जी तो मैंने आपको बताया। दूसरी एनर्जी ये है कि अगर आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कहीं और ऑलरेडी मैरिड हो। मैंने आपको दोनों सिचुएशंस बता दी, ओके।
5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इंटेंशंस आपके लिए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें ये एक मिसिंग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक लॉस फील कर रहे हैं, मतलब एक मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। और अगर आप मान लीजिए फाइनेंशियली इनको कोई भी सपोर्ट करते थे, आपको खो दिया, तो इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होगी। मतलब इमोशनली तो चीज़ें ख़त्म हो ही गई, लेकिन फाइनेंशियली भी अगर आपसे कोई सपोर्ट थी तो वो भी ख़त्म होगी। सन की एनर्जी है। आप लोग अगर जैसे थर्ड पार्टी के लिए सेम कार्ड आया था, तो सेम आपके लिए भी है। अगर आपके साथ इनके बच्चे हैं तो यस, इनको बच्चों से अटैचमेंट है, ये बच्चों के साथ रखना चाहेंगे, ठीक है, या फिर बच्चों के लिए ही रिश्ता निभा रहे हो, पॉसिबिलिटी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको अगर कुछ भी ऑफर करेंगे तो शायद आप एक्सेप्ट ना करो, या आपके भी कुछ फैमिली इश्यूज हों, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बाकी कप्स को देख रहे हैं, ठीक है, बाकी कप्स को देख रहे हैं। डेथ का कार्ड है। कुछ लोगों को लगता है जैसे कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं टोटली। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो इन्हें लगता है कि रिश्ते टोटली ख़त्म ही हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, इन्हें ये भी लगता है। जैसे होता ना कि अगर मान लीजिए इन्हें लगता है कि यार हर वक्त क्यों कॉल करना, हर वक्त क्यों बात करनी है, क्यों जानना है कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। इनको शायद फ्रीडम पसंद है, और आपका जो नेचर है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग है, आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर यहाँ पे, और ये आपके साथ भी स्टक सिचुएशन महसूस करें। देखो आज की जो एनर्जी है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको थोड़ा सा ना ये आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहते हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ बनना चाहते हैं, ना आपके साथ बनना चाहते हैं। जो इनको जिस तरीके से, मतलब जहाँ इनको सुकून मिलता है वहाँ चल पड़ते हैं, ठीक है। जो इनको खुला छोड़ देगा वहाँ पे खुश रहते हैं। पेज ऑफ कप्स, सेम एनर्जी रिपीट। ये थर्ड पार्टी की तरफ जब इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना, तो ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों में, थर्ड पार्टी में और आप में, कहीं ना कहीं चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों को बैलेंस करने की, इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे। जिनके साथ भी रेजोनेट करता है प्लीज़ ज़रूर बताओ, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप ही के कमेंट से पता लगेगा कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ये बड़ी हद तक पता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए थी, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप तो मतलब इनके लिए बैठे हो, मतलब अवेलेबल हो ना। एक डायमंड चाहिए था, वो खरीद लिया है, वो पहले पहुंच से बाहर था, अब वो जो कीमती डायमंड है ना, उसको खरीद लिया है, ठीक है। तो उसको एक ड्रॉर में रख दिया है, कहाँ जाएगा, वो मेरा ही तो है। तो आप वो डायमंड हो, ठीक है, जो कि पहले बहुत कीमती था। जब उसे खरीदना था तो उसे पता नहीं क्या एड़े टेढ़े सारे रास्ते अपना के, कुछ भी करके वो उसे ले लिया है। अब उसे खरीद लिया तो वो अपना है, और अपनी चीज़ है तो उसे अपने पास रख लिया है। यानी कि पहले इनके इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थे, ये अभी भी ऐसे हैं। जब इनको आपकी तरफ बढ़ना होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट मीठे बन के स्टोरी मेकर हैं ये, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड देन इन्हें पता है कि भाई आपको तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, तो आप कहाँ जाएंगे। ये जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत अच्छा होना भी आपको नुकसानदायक दे रहा है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके बारे में ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोचते हैं, अच्छा बुरा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप रिश्ते तोड़ दो, बट ये ज़रूर है कि सामने वाले को एक बार सबक ज़रूर सिखाओ कि तुम्हारे बिना भी जिया जा सकता है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है। मैं सबका माइंड तो चेंज नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा मायने दो डियर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कुछ बन जाओगे ना, दुनिया पीछे पीछे भागेगी, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मदद कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर? ब्लूसमिंग अबंडेंस, फर्स्ट कार्ड है पेशेंस, स्टॉर्म वार्निंग, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिटी, डिसीट, ब्लूसमिंग अबंडेंस। मैं आज आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कई फीमेल ज़्यादातर ऐसा बोल देती हैं कि हम मतलब बंधे हुए हैं सिचुएशंस में, फैमिली में। आप मानिए कि अब से 1-1.5 साल पहले मेरे पास किसी लेडी का फ़ोन आया था। हस्बैंड ने घर से धक्के मार के निकाल दिया था, ठीक है। उसके पास उसने रीडिंग किस तरीके से ली थी मालूम है? पायल, अपनी जो भी पायल होती है उसको सेल करके उस लेडी ने रीडिंग ली थी, ठीक है, कि मुझे नहीं चाहिए इस तरीके से, और मुझे जो है मतलब उसको इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट था उसके अंदर। रीडिंग ली है, आज वो लड़की बहुत अच्छी मतलब सैलरी पे लगी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर कि आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं, ठीक है। जब आप कोशिश करना शुरू करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा सर्कल बन जाता है कि आपको हर कोई हेल्प करने लगता है, ठीक है। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। पेशेंस एंड ब्लूसमिंग अबंडेंस, तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही पेशेंस रख के चलेंगे, ठीक है। बहुत पेशेंस रख के चल रहे हैं अभी, एक्चुअली जो अभी चल रहे हैं बड़ा ही ज़्यादा मतलब स्लो एनर्जी है इनकी। बहुत पेशेंस रखा हुआ है कि नहीं, जो होगा जब होगा, है ना। एक इस पे छोड़ रखा है, टाइम पे छोड़ रखा है, ठीक है। दिख रहा है कि देखो जो होगा देखा जाएगा, कब होगा कैसे होगा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पे पेशेंस है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। इनको जब तक धक्का नहीं लगेगा, इनको जब तक तकलीफें नहीं मिलेंगी, ट्रिगर नहीं मिलेगी, इनको अक्ल नहीं आएगी, और वो आने वाला है वक्त, ठीक है। टावर मूवमेंट ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रहा है। फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों के कमेंट आए कि यस फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, फिजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको धक्का ज़रूर लगेगा, पेन ज़रूर मिलेगा, उसके बाद ही इन्हें अकल आएगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डियर ये समझेंगे कि कोई इंसान इनके लिए ना मतलब हर वक्त दिल हाथ में पकड़ के बैठा है और इन्होंने क्या किया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन ज़रूर आपके आगे आ सकती है, ठीक है। सामाजिक तौर पे हो सकता है कि अगर ये आपको नहीं अपना सकते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है। बाकी अगर इनको कोई भी आपसे फ़ायदा है तो आपको बचना है। डिसीट का कार्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा है कि अच्छे होने के साथ साथ कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो आपको समझना है कि सामने वाला कहीं आपको सिर्फ फिजिकली यूज़ तो नहीं कर रहा, फाइनेंशियली यूज़ तो नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों से बचो। बाकी आपकी लाइफ में डियर एक ब्लूसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी आपकी आगे होने वाली है, और ईश्वर करे कि जहाँ भी आपकी जान बसती है आपको ईश्वर खुशियाँ दे, बस, ठीक है। बस मैं तो दुआ कर सकती हूँ। चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। पहले यूनिकॉर्न से देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ राइट कीजिएगा प्रभु, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। इतने सारे दोबारा देखिए। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। 3 कार्ड आ गए हैं आज, पेगासस, ऑनेस्टी एंड बर्थ। Sacrifice and 3 modes. Very good. Open your heart to love and joy. Honesty will ultimately rewarded and be receptive to new idea, child और situation, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए कि अपने दिल को खुशियों के लिए और प्यार के लिए ओपन कीजिए, प्लीज़ दिल खोल के जिए आप, ठीक है। ज़िंदगी एक ही है। सेक्रीफाइस,
कभी कभी कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में, तभी आगे बढ़ोगे। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वो आप कितना भी रो लो, कितना भी किसी को भी कुछ भी कोस लो, अपनी किस्मत को कोसो, प्रभु को कोसो, लेकिन जो चीज़ नहीं है, कभी कभी जिसको आपकी लाइफ में आना है उसी को आपकी लाइफ में आना है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आपने जो भी ईमानदारी जहाँ भी दिखाई है उसका इनाम आपको ज़रूर मिलेगा। 3 मोड्स, तो ये क्या है? ये धन दौलत, रिद्धि सिद्धि, ऐशो आराम, ठीक है, विद्या, ये सब कुछ आपके पास आ रहा है। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड सिचुएशन। आपकी लाइफ में कोई नई सिचुएशन आ सकती है पॉजिटिव वे में, ठीक है। किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आ सकता है। जो भी जिनको भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है उनकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ भी आ सकती है, तो ईश्वर करें, क्योंकि ये भी बड़ी एक टेंशन होती है, तो ईश्वर आपको ज़रूर खुशियाँ दें। चलिए अब आपके लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी एंजल्स के 2 कार्ड, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। अच्छा, यू आर रेडी एंड नॉट द राइट टाइम, ये क्या प्रभु? किस चीज़ के लिए तैयार हैं और किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं? किस चीज़ के लिए तैयार है? यू आर रेडी किस लिए है प्रभु जी? जी देखो, आप अपनी लाइफ में ना फाइट करने के लिए तैयार हैं। हर सिचुएशन से खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, क्योंकि स्टक एनर्जी से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा आपका ख़त्म होने वाला है। नॉट द राइट टाइम, किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है? नॉट द राइट टाइम किस चीज़ के लिए आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। डियर, अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक है ना, ठीक है, तो अभी आप उन किसी से मतलब फाइट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। यहाँ पे आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन बड़ा गुपचुप लेना है। फाइनेंशियली अगर आप कुछ करने वाले हो तो अभी रुक जाइए, ठीक है। फाइनेंशियली अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी या कुछ लेने वाले हो, वैसे तो ये चीज़ें पर्सनल रीडिंग में आती है, क्योंकि हर किसी की एनर्जी अलग है, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए? श्यामा काली एंड अर्धनारीश्वर, जय भोलेनाथ। आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही है माँ, और भोलेनाथ और माँ पार्वती अर्धनारीश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। आपकी लाइफ में खुशियाँ और प्यार आए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, थैंक यू।